हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सीक्वेंस और सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है। रहने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक मीन। वैसे जो सिलेबस आपका अपडेट हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें से अर्थमेटिक मीन हटा दिया गया है, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे यानी कि 9 ये जो चैप्टर आपकी एक्सरसाइज थी 8.2, तो वो हटा दी गई क्योंकि आपने जो एपी है वो क्लास 10 में पढ़ी हुई है, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ था, तो उसको इसमें से हटा दिया गया है। लेकिन इस लेक्चर में हम इसको भी थोड़ा सा रिवाइज करके चलेंगे, जिससे कि हमें जब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। पीछे के भी सभी कंसेप्ट को एक साथ रिवाइज करते हुए स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। चलिए बने रहिए आज के लेक्चर में, स्टार्ट करते हैं आज को। देखिए, तो आज सबसे पहले हम तो डिस्कस कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि बात करें तो एपी। एपी की बात करें तो एपी भी एक तरीके से सीक्वेंस ही है, एक सीरीज ही है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं और उन टर्म्स में से जो हर दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। अगर हम मान के चलें कि कोई एपी ले A1, A2, A3, A4 से लेकर हम कोई भी एपी AN तक ले लेते हैं, तो इसमें क्या चीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि जब आप किन्हीं भी दो टर्म का वो निकालते हो डिफरेंस, जैसे कि अगर आप A2 माइनस का A1 करोगे वो इक्वल आएगा A3 माइनस A2। ऐसे ही ये इक्वल आ जाएगा A4 माइनस का A3, ये इक्वल आ जाएगा A5 माइनस का A4। यानी कि आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जब डिफरेंस निकालोगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी बोल देते हैं। डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। इस टाइप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस बन गया। और लेकिन को ऐड कर देंगे, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कहाँ तक ऐड करना है, सो ऑन AN टर्म्स तक ऐड कर देंगे, तो सीरीज बन गई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूले थे, जैसे डी क्या था, कॉमन डिफरेंस, जिसका जिसे हमने निकालना कैसा है कि जो बाद वाली टर्म है यानी कि A2 में से A1 को माइनस कर दिया या फिर A3 में से A2 को माइनस कर दिया, यानी कि बाद वाली टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, तो क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही आपके पास एक टर्म होती थी AN, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था A प्लस में N माइनस वन इंटू में D। तो ये क्या था, AN निकालने का जनरल फॉर्मूला था, यानी कि आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे और आपकी वही टर्म निकल जाएगी। जैसे आपने अगर 1 पुट किया तो A1 टर्म निकलेगी, 2 पुट किया है तो सेकंड टर्म निकलेगी, 3 पुट किया तो थर्ड टर्म निकलेगी। इस टाइप से आपकी टर्म्स निकलती चली जाएगी। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, A1 हो या फिर आप ए बोलोगे, ये क्या है, दोनों ही फर्स्ट टर्म है। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, तो बस यहाँ पे उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे हम। उसके बाद कॉमन डिफरेंस हो गया, जनरल टर्म हो गया। अब बात करते हैं इनका सम का फॉर्मूला क्या होता था। अगर इन सभी टर्म्स को हम ऐड करना चाहें तो कैसे ऐड करेंगे, सम का फॉर्मूला होता था n बाय 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। तो ये हो गया सम। लेकिन अगर एक चांस ये भी था कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन होती थी और लास्ट टर्म गिवन होती थी, आपको कॉमन डिफरेंस d नहीं गिवन होता था, तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करते थे n बाय 2 a प्लस में l, जहां पर l का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ये कुछ फॉर्मुलाज थे जो हमने एपी में पढ़े थे, जिनको थोड़ा क्विक रिवीजन कर दे, जिससे कि आपको आने वाले जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें थोड़ी हेल्प हो। तो ये तो रहा एपी का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, ये याद रखना है, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब इस एपी में से एक वर्ड नया निकल के आता है 11th क्लास में, जो आप पढ़ोगे वो है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो अब देखना हमको अर्थमेटिक मीन। देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक मीन। इसको शॉर्ट में हम एम भी बोल सकते हो। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, मानो चलो आपके पास कोई भी दो नंबर है, ए और बी, आपके पास कोई दो नंबर है, और आपसे बोला जाए कि इनके बीच में आप एक ऐसा नंबर लिखिए यहाँ पर, जो यहाँ बीच में रखने से ये जो तीनों नंबर है, ए, एक्स और बी, तीनों कैसे बन जाए, एपी बन जाए, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो नंबर कहलाता है आपका अर्थमेटिक मीन। यानी कि इसको कह सकते हैं हम, अगर आप x में से माइनस ए करो, या तो डिफरेंस जो भी आएगा वो आना चाहिए b माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो एपी तो तभी बनेगी जब इसमें से इसको घटाओगे तो भी वही आना चाहिए, और जब b में से x को घटाओगे तो भी क्या आना चाहिए, d आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस d आना चाहिए। तो अगर हम इस x की वैल्यू निकालना चाहें, इसको रहने देते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए इस x को इधर ले आते हैं, तो x प्लस में x इक्वल टू a प्लस में b, यहाँ पर हो गया 2x इक्वल टू a प्लस बी। टू से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे,
तो यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू, यानी कि अर्थमेटिक मीन AP AM इसकी वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है और उनके बीच हम ऐसा नंबर फाइंड करना चाहते हैं जिससे कि वो तीनों AP बन जाए, ठीक है, तो उसे निकालने का फॉर्मूला तरीका होता है कि उन दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे आपके पास एक 3 है और एक 9 है, आपको चाहिए यहाँ पर बीच में कैसा नंबर क्या लिखे हम कि ये तीनों जो नंबर आएगा यहाँ पर x जो नंबर आएगा वो सभी मिलकर AP बना दे। तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, यानी कि 3 प्लस में 9 और 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 प्लस 9 इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6, तो x की जगह पर हम 6 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x की जगह पर 6 रख देते हैं, 3 6 और 9। आप देखोगे तीनों जो नंबर हैं ये आपके AP बनाते हैं, यानी कि 3 माइनस 6 माइनस 3 करोगे तो भी 3 आएगा और 9 माइनस 6 करोगे तो भी 3 आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये किस में आ गए, AP में आ गई। तो अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, जैसे लिख लेते हैं हाईलाइट कर कर कि x इक्वल टू a प्लस में b अपॉन में 2। तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। अच्छा, अब आप बोलोगे क्या क्या एक ही नंबर पॉसिबल है दो नंबर के बीच जो अर्थमेटिक मीन बने, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी है, आप जितने नंबर फाइंड करना चाहो उतने नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और निकालेंगे कैसे उसको देख लेते हैं एक बार। तो मान के चलो आपके पास वही दो नंबर हैं, हम लिख लेते हैं कि आपके पास नंबर ए है और नंबर बी है, और इनके बीच में आपको नंबर चाहिए, एक A1 चाहिए अर्थमेटिक मीन, A2, यहाँ से A3, A4 से लेके कहां तक आपके पास मान लो AN तक n नंबर है, जहां तक आपको जो दो नंबर के बीच में पुट करने हैं, इनकी इतने नंबर ऑफ आपने अर्थमेटिक मीन निकाल लिए जिससे कि आपकी जो AP है, जो ये पूरी सीरीज है वो AP बन जाएगी। अब से निकालने का तरीका क्या होगा वो देखिए, देखो यहाँ पर एक टर्म तो ये रहा और एक टर्म ये रहा, दो टर्म हो गई, और आपने ए जो अर्थमेटिक मीन लिए वो कितने लिए, 1 से लेकर n तक लिए। तो अगर टोटल नंबर की बात करें हम यहाँ पर, टोटल अगर बात करें हम, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल टर्म्स तो एक और दो, ये दो टर्म लिए होगी, एक तो ए हो गया और एक बी हो गया, प्लस में आपने कितनी टर्म लिए, 1 से लेकर n तक लिए, तो n टर्म ही होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि n प्लस 2 टर्म है आपके पास टोटल। अब तो अगर हम बात करें बी कौन सी टर्म है, तो बी टर्म है हमारी an प्लस 2, ये हमारी कौन सी टर्म है, ये हमारे पास बी है, यानी कि an प्लस 2 जो टर्म है इतने नंबर पर ये बी आई है। तो इसका फॉर्मूला लिखिए हम, यानी कि an प्लस 2, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस में n प्लस 2 माइनस का 1 और इंटू में क्या आ जाएगा डी। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस में n प्लस 2 माइनस 1 इंटू में डी, यानी कि a प्लस में n प्लस, यहाँ तो प्लस 1 बच जाएगा, n प्लस डी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, a n प्लस 2, इसको बोल दोगे ये v की वैल्यू आ गई, यानी कि b की वैल्यू आ गई आपके पास a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर d की वैल्यू निकालेंगे तो d को यहीं रहने दो, बाकी सभी चीज a को जब इधर ले जाएंगे b की तरफ तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि b माइनस का a, और ये n प्लस 1 इस d के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा तरीके से। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो किस टाइप से आ गया, d इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन में n प्लस 1, तो ये डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है, अब d की वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें जो बाकी के हमारे पास टर्म्स हैं, ए कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, ये सभी वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, a हो गई, फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपके पास है a, और सेकंड टर्म क्या है, कैपिटल A1। अगर हम सेकंड टर्म निकालते हैं तो क्या करते हैं, a प्लस में d निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालने का यही फॉर्मूला होता है। वैसे सेकंड टर्म A2 होती है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर सेकंड टर्म क्या गिवन है, A1 है, यानी कि A1 की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस में d करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे a प्लस में d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखी हुई है b माइनस का a अपॉन में n प्लस 1, ये हो गई d की वैल्यू। ऐसी नेक्स्ट निकालोगे आप अर्थमेटिक मीन, यानी कि A2 की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस में 2d कर दोगे, जिससे क्या वैल्यू आएगी, a प्लस में 2 इंटू बी माइनस का a अपॉन में n प्लस ए। उसके बाद बात करते हैं हम A3 निकालने की, यानी कि थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो a प्लस में 3d करेंगे, यानी कि a प्लस में 3 इंटू एन माइनस ए अपॉन n प्लस 1, यानी कि हम जितनी भी टर्म आगे बढ़ते जाएंगे उसमें सिर्फ एक d की वैल्यू और ऐड कर देंगे, उसी टाइप से हमारी वैल्यू निकल जाएंगे। अगर जनरल फॉर्मूला निकालना चाहे इसका कि डायरेक्ट कोई अर्थमेटिक मीन निकालते हैं नंबर ऑफ किसी का भी, यानी मान चलो आपने निकाला है an, अर्थमेटिक मीन लास्ट पर निकाला है, तो a प्लस में n इंटू में d, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, a प्लस में n और d की वैल्यू क्या है, b माइनस ए अपॉन में n प्लस ए, तो ये हो गया आपका
nth अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे प्रैक्टिस के लिए, जहां पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप 3 अर्थमेटिक मीन निकाले, 4 निकाले, 5 निकाले, कितने ही पूछ लेंगे तो आप इनकी हेल्प से निकाल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी जो नेक्स्ट सीरीज है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी की। के बारे में आपको 11th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ना है विद एक्सरसाइज। तो बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि शॉर्ट में इसको बोल देते हैं जीपी। और इसमें क्या खास बात होती है, तो आपके पास अगर कोई हम जीपी कंसीडर करें तो मान लो उसकी टर्म है A1, A2, A3, A4। ये टर्म हो जाएंगे कहां तक, an तक। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई ये तो टर्म सेम उसकी तरह होगी AP की तरह, लेकिन नहीं है। वहां पर क्या था, कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पर क्या होता है, कॉमन रेशो होता है। यानी कि A2 अपॉन में A1 ये इक्वल आना चाहिए आपके A3 अपॉन में A2 ये इक्वल आना चाहिए A4 अपॉन में A3, ऐसे करके ये इक्वल आना चाहिए an+1 अपॉन में an की। और इस सबको हम मान लेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि r। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टर्म क्या, पहली टर्म आपकी a मान लो, फिर क्या करना है इस r कॉमन डिफरेंस की, वहां तो हम ऐड करते थे AP में, लेकिन GP में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे r की। तो सेकंड टर्म क्या होगी AR। तो इसमें थर्ड टर्म निकालने के लिए एक r की और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा AR²। फिर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए AR3, नेक्स्ट निकालेंगे तो AR4, ऐसे करके कहां तक AR की पावर n-1। तो इस टाइप से आपकी जीपी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, जिसकी टर्म्स क्या होंगी AR, AR², AR3, AR4 से लेकर कहां तक AR की पावर n-1 तक। यहाँ पर R का मतलब क्या है, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और कौन कौन सी बात समझने के लिए है, तो अगर हम बात करें जनरल टर्म की, अगर इसमें हमें जनरल टर्म निकालनी हो, बीच से उठाकर कोई भी टर्म निकाल ले हम, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम निकालना चाहते हैं an टर्म, तो उसकी वैल्यू क्या है a r की पावर n-1। अब ये है कैसे, मतलब आई कैसे है, तो उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म में आप देखो r की वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद दूसरी टर्म ये है, दूसरी टर्म में r की वैल्यू 1 है, तीसरी टर्म में r की वैल्यू 2 है, फोर्थ टर्म में r की वैल्यू 3 है। यानी कि जितने नंबर की टर्म है उसमें r की वैल्यू n से जस्ट एक कम है, तो इसलिए हमने r की वैल्यू n टर्म में n से एक कम ली है। और a हमारा सभी में अवेलेबल है तो a से मल्टीप्लाई और कर दी। तो इस टाइप से ऑब्जर्व करने से हमारे पास an की जो जनरल टर्म आई है वो आ गई a r की पावर n-1। अब बात करते हैं अगर इनको ऐड किया जाए तो किस टाइप से इनका फॉर्मूला बनेगा, सम क्या होगा। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले हम वो एक बार लिख लेते हैं, हमारे पास जीपी क्या है, जीपी हमारे पास है a प्लस में AR प्लस में AR² प्लस में AR³ प्लस सो ऑन कहां तक AR की पावर n-1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर से कोई भी जीपी है, हम इन सभी टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड का मतलब इनको हम लिख सकते हैं, ऐड कर दिया तो SN बन गया हमारा, SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स बन गया। ठीक है जी, इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टर्म्स है हमारे पास, अगर इसमें दो केस बनाएंगे। पहला केस है कि अगर आपकी r की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। आप इसमें r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो SN की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस में a। यहाँ सब पर r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सब सिर्फ a ही बचेगा मल्टीप्लाई में। कहां तक बचेगा, वो n टाइम्स तक a बचेगा, n टाइम्स। तो अगर इनको सिंपली सॉल्व किया जाए तो कितने टाइम्स होगा, n इंटू a। ये आपका आ गया सम ऑफ n टर्म्स व्हेन r इज इक्वल टू 1। यानी कि जब r की वैल्यू 1 है तो आपके पास सम क्या आएगा, n इंटू a आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें r की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, अब यहाँ पर r की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या होगा, तो सबसे पहले वही इक्वेशन, ये फर्स्ट वाली है, इस इक्वेशन को हम पहले क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय r। तो क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू एस एन इक्वल टू, एक साथ मल्टीप्लाई किया तो ए आर प्लस में इस ए आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्र, फिर प्लस में AR³, फिर प्लस में AR4 से लेकर कहां तक AR की पावर n। और उसके बाद क्या आ जाएगा, AR की पावर n तक लेंगे। इससे पहले वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, AR की पावर n-1 तक। कितने टर्म्स तक हम ऐड कर देंगे, या फिर अगर इसमें ऐड करो तो एक पावर और आगे बढ़ जाएगी, AR की पावर n+1 हो जाएगी इसमें भी। कि हमने मल्टीप्लाई किया इस लास्ट टर्म में, तभी तो हमारे पास AR की पावर n आया है।
उससे पहले कोई टर्म यहाँ पर मान चलो ए आर की पावर एन माइनस टू थी, तो यहाँ हमने आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर घट जाएगी, तो यहाँ पर आगे ए आर की पावर एन माइनस वन, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। हम क्या करेंगे, जबकि इक्वेशन फर्स्ट है इसमें से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि हम कर देंगे एस एन माइनस का आर इंटू एस एन। इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या था, पहले एस एन की वैल्यू है ए, प्लस में ए आर, प्लस में ए आर स्क्वायर, प्लस में ए आर क्यूब, प्लस में सो ऑन कहाँ तक है ए आर की पावर एन माइनस वन तक है। इसमें से हमें माइनस करना है क्या, ये वाली टर्म सभी, तो यहाँ क्या है ए आर, प्लस में ए आर स्क्वायर, प्लस में ए आर क्यूब, प्लस में ए आर की पावर फोर, सो ऑन ए आर की पावर एन माइनस वन, प्लस में ए आर की पावर एन, ठीक है, ये लास्ट की टर्म है। अच्छा, जब इसको माइनस करोगे तो देखो ये सब टर्म जो है माइनस की हो जाएंगी, तो ए आर से ये वाला ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये ऐसी यहाँ कोई टर्म होगी जो कैंसिल कर देगी, यहाँ पर जो टर्म होगी वो इसे कैंसिल कर देगी, यानी इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास दो वैल्यू बच गई, एक तो बच गया इतना सब, इसे माइनस करने के बाद तो हमारे पास वैल्यू बच जाएंगी, इधर वैल्यू बचेगी एस एन, कॉमन ले लेंगे, दोनों में एस एन है तो वन माइनस आर, यहाँ बच गया ए और यहाँ बच गया माइनस का ए आर की पावर एन, तो इसमें से भी हम ए कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन ले तो वन माइनस का आर की पावर एन, हमें चाहिए सिर्फ एस एन की वैल्यू, तो एस एन को यहीं रखेंगे, बाकी सबको अपोजिट ले जाएंगे, ए इंटू आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, एस एन का। लेकिन अगर आपके पास इसमें से माइनस कॉमन लें तो ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन इस टाइप से बन जाएगा, तो दोनों ही फॉर्मूले एप्लीकेबल है। जब आपकी वैल्यू आर की जो है वो वन से छोटी हो तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जब आर की वैल्यू वन से बड़ी हो तो ये वाला एप्लीकेबल है। दोनों ही आपके पास फॉर्मूले जो है एस एन के आ चुके हैं, इस टाइप से एस एन का सम ऑफ का फॉर्मूला आता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम शॉर्ट में जीएम भी कहते हैं। तो जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था कि दो नंबर थे, उनके बीच में कोई ऐसा नंबर ढूंढना जिससे कि वो तीनों नंबर एपी बन जाए, तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जिससे कि हमें क्या वैल्यू आएगी कि अगर हम ऐसे दो नंबर ढूंढे, वही ए और बी आपके पास दो नंबर है, हमको बीच में एक ऐसा नंबर एक्स चाहिए जिससे कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाए, सभी किस में बन जाए, जीपी को बिलोंग करें, यानी कि ये सभी जीपी बन जाए। तो वही तरीका अपनाएंगे, वहां पर हम डिफरेंस लेते थे तो यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन रेशियो लेंगे, यानी कि x अपॉन में a इक्वल क्या हो जाएगा, b अपॉन में x, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जब आप दोनों साइड रूट लगा दोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू ए बी का अंडर रूट। तो अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन तो वो क्या आ गया, x इक्वल टू अंडर द रूट ए बी आ गया। अगर आपको किसी भी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करेंगे और उनका रूट निकाल देंगे, तो वो एक ज्योमेट्रिकल मीन आ जाएगा, जिससे कि जो दोनों नंबर है और बीच में जो नंबर आपने प्लेस किया है वो क्या बन जाएंगे, आपस में सभी जीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से अगर हमको नेक्स्ट जो निकालना हो, जैसे हमने उसमें किया था कि जनरल टर्म के लिए हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला है, तो उसमें क्या निकालना था कि वही आपके पास एक दो नंबर है, जैसे आपके पास ए और यहाँ पर क्या दो नंबर बी है, ए और बी दो नंबर है, आपको चाहिए G1 G2 G3 से लेकर कहां तक, Gn तक आपको इतने ज्योमेट्रिकल मीन चाहिए। तो सबसे पहले वही बात करें, b कौन सी टर्म है, b हमारे पास an प्लस टू टर्म है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ से टर्म हमारे पास ये है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाले an प्लस टर्म की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने जनरल टर्म an की वैल्यू जो निकाली है जीपी में, वो क्या निकाली पीछे से आपको दिखा भी देते हैं एक बार। an की जो वैल्यू है ए आर की पावर n माइनस वन है, तो हमको चाहिए ए एन प्लस टू की वैल्यू, तो क्या है ए आर की पावर n प्लस टू माइनस वन, यानी कि ए आर की पावर n प्लस वन आ जाएगा, कि ये टू और माइनस वन होगा तो वैल्यू वन, तो यानी कि जो b की जो वैल्यू है वो होगी ए आर की पावर n प्लस वन, यानी कि हम जो यहाँ पर b लेके चल रहे हैं ये इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर n प्लस वन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये होगी आपकी b की वैल्यू। अब बात करते हैं b की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें, तो r निकालने के लिए पहले a को b के डिवाइड में ले जाएंगे, तो a आ गया b के डिवाइड में इक्वल टू हो गया r की पावर n प्लस वन। हम क्या कर देंगे, n प्लस वन को पावर यहाँ से हटाकर इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू b अपॉन में a इसकी पावर वन अपॉन में n प्लस वन, यानी कि n प्लस वन है तो रूट लगा देंगे हम इसके ऊपर, तो r की वैल्यू इस टाइप से आ गई। अच्छा, जब आप फर्स्ट टर्म निकालते हो वो क्या थी, ए थी, सेकंड टर्म थी ए आर, थर्ड टर्म थी ए आर स्क्वायर, तो ऐसी फर्स्ट टर्म तो आपके पास ये ए गिवन है और सेकंड टर्म ए आर की जगह क्या जी वन है, तो अगर हम जी वन की वैल्यू निकालें तो हमको चाहिए ए इंटू में आर, ए की वैल्यू तो ए है लेकिन आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है बी अपॉन में ए,
की पावर जो है वन अपॉन में n+1। ऐसे आपको ये सेकंड टर्म चाहिए जिसकी वैल्यू क्या है g2 है, यानी कि अगर g2 की वैल्यू निकालोगे तो a r स्क्वायर आएगा, तो a की वैल्यू क्या है a है और r की वैल्यू है b अपॉन में a, इसकी होल पावर 1 अपॉन में n+1। ऐसे आप gn की वैल्यू निकालोगे तो a आएगा r की पावर n आएगी, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a इंटू में b अपॉन a, इसकी होल पावर n अपॉन में n+1। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन निकालने का जनरल फॉर्मूला है, या फिर जनरल टर्म अगर निकालो ज्योमेट्रिक मीन की, इस वाले फॉर्मूले का आप यूज करोगे। ठीक है, तो हमने मोस्टली जो कंसेप्ट है जो भी आपके यूज आने वाले हैं, एपी, अर्थमेटिक मीन, जीपी, ज्योमेट्रिकल मीन, ये सभी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस की, कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी दिस। तो आपके पास जीपी गिवन है। देखो एपी के क्वेश्चन 11th क्लास में आपके में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में से एपी हटा दी गई है। तो हम डायरेक्ट जीपी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कंसेप्ट एएम जो है वो हमारे काम में आने वाला है, इसलिए हमने एपी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है और एएम भी निकालना सीखा है। बाकी हमने जीपी और जीएम बिल्कुल डिटेल में निकालने सीखे हैं। तो अब इनके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एक्सरसाइज है 8.2 वो आपकी जीपी पर डिपेंड है। ठीक है, तो जीपी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ जीपी 5/2, 5/4, 5/8। तो ये आपके पास कोई जीपी गिवन है इस टाइप से। तो सबसे पहला काम होता है आपका आर निकालना। आर निकालने का मतलब सेकंड टर्म क्या है आपकी 5/4, इसको डिवाइड कर देना 5/2 से। तो 5 से 5 कैंसिल, चला जाएगा ऊपर, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 2/4 इक्वल टू 1/2। इस टाइप से वैल्यू आर की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2। आर की वैल्यू आपके पास आगे आपको चाहिए 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब a20 की वैल्यू चाहिए, जिसका मतलब होता है a आर की पावर 20 माइनस का 1, यानी कि a इंटू में आर की पावर 19। अब a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि 5/2, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5/2 इंटू में आर की वैल्यू निकाली आपने 1/2। इसकी पावर है कितनी 19। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 5 आने वाला है, 1 की पावर कुछ भी बनी होगा, अपॉन में एक 2 ये रहा और 2 की पावर 19 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 20 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपकी कौन सी टर्म आ गई है 20 टर्म आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको एन टर्म निकालनी है। अब कौन सी टर्म चाहिए एन टर्म चाहिए, तो एन टर्म अब निकाल लेते हैं यहाँ पर हम एन टर्म, यानी कि आपको चाहिए ए एन इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर n-1। ए की वैल्यू है 5/2 इंटू में आर की वैल्यू आई है 1/2 की पावर n-1। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 इंटू में सॉरी 5 इंटू एन की पावर 1 की पावर n-1 इंटू में 2 इंटू यहाँ पर ये भी यहाँ पर क्या है 2 ही है, आर क्योंकि आर की वैल्यू ली हमने, तो 2 की पावर n-1, तो ऊपर आ जाएगा 5 अपॉन में 2 की ये n-1 है और इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n। यही सेम टाइप से हमने ऊपर वाला किया है, बस वहां मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है और यहाँ थोड़ा सा ओपन करके बता दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे एंड होता है कि आपको एन की आपको ने पहले आर की वैल्यू निकालनी है, फिर आपसे जो पूछा है 20th टर्म पूछे तो 20th टर्म निकाल दोगे, फिर आपसे एन टर्म पूछे तो एन टर्म निकाल दोगे। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज r। यानी कि आपको गिवन है a8 की वैल्यू जिसकी वैल्यू है 192 और आपको गिवन है r इक्वल टू 2। आपको चाहिए कौन सी टर्म आपको फाइंड करनी है a12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि a12 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें a8 आठवीं टर्म अगर आपको निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा ए आर की पावर 8-1 इक्वल टू 192 गिवन है आपको ये, तो क्या हो जाएगा ए आर की पावर 7 इक्वल टू 192। ए की वैल्यू आपको पता नहीं है तो ए की जगह ए रखोगे, आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है 2 है, 2 की पावर 7 इक्वल टू 192। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए इक्वल टू 192 अपॉन में 2 की पावर 7 इक्वल टू, अब 192 को आप क्या लिख सकते हो 192 को आप लिख सकते हो 64 इंटू में 3 अपॉन में 2 की पावर 7। 64 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जब करते हैं तो 64 आ जाता है, यानी कि 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64 इंटू में 3 अपॉन में 2 की पावर 7। ऊपर पावर 6 है नीचे पावर 7 है, तो क्या बच जाएगा 3 अपॉन में 2। ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। तो आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, आपके पास आर की वैल्यू भी गिवन है, तो आप क्या निकाल दोगे यहाँ से A12 टर्म निकाल दोगे। तो निकाल लेते हैं A12 इक्वल हो जाएगी आपकी ए आर की पावर 12-1 डायरेक्ट 11 लिख दूं मैं, तो ए की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 11, यानी कि 3/2
इंटू में 2 की पावर 11, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 3 इंटू 2 की पावर 10। ठीक है, 2 की पावर 10 कितनी होती है, 2 की पावर 10 इक्वल होती है 3 इंटू 1024। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3072। ये टोटल आपकी लास्ट जो टर्म है A12, ये वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि द फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्यू स्केयर इक्वल टू पी एस। ठीक है भाई, तो उसमें आपको क्या बताना है कि आपकी टर्म है, फिफ्थ टर्म है, एट्थ टर्म है और 11th टर्म है, ये आपको पी क्यू आर एस गिवन है और हमको प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल टू पी एस। यानी कि फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है A5, जिसकी वैल्यू होती है ए आर की पावर 5 - 1, यानी कि डायरेक्ट में 4 लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी P। उसके बाद आपको गिवन है एट्थ टर्म, यानी कि A8 इक्वल टू ए आर की पावर 7। उम्मीद है अब तो आप पावर डायरेक्ट लिखना सीख गए होंगे, क्योंकि हमें जितनी टर्म निकालनी होती है उससे जस्ट पावर कम चाहिए, सिर्फ एक पावर कम चाहिए, किसकी, आर की। ये तो सब में होता ही है। तो ए आर की पावर 7 की वैल्यू क्या है, क्यू है। उसके बाद करते हैं A11, यानी कि ए आर की पावर 10, जिसकी वैल्यू है कितनी, एस। ये चीज आपके पास गिवन हो गई। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम पहले डिवाइड कर देते हैं, ए आर की पावर 7 को डिवाइड करते हैं ए आर की पावर 4 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में पी। ए से ए कैंसल और आर से आर की, ये नीचे पावर 4 है, ऊपर कितनी है, 7, तो यहाँ क्या बचेगा, आर क्यूब इक्वल टू क्यू अपॉन में पी, ये वैल्यू बचने वाली है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, कहां से, हम डिवाइड कर देते हैं ए आर की पावर 10 को ए आर की पावर 7 से, यानी कि ए आर की पावर 10 डिवाइड बाई ए आर की पावर 7 इक्वल टू एस अपॉन में क्यू। यहाँ से अगेन क्या बचेगा, कैंसिल होकर आर की पावर 3 इक्वल टू एस अपॉन में क्यू। तो देखो, ये भी आर की पावर क्यूब है और ये भी आर की पावर क्यूब की वैल्यू है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि क्यू पी इक्वल टू एस क्यू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्केयर इक्वल टू पी एस। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आने वाला है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको गिवन है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। यानी कि आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू, ए की वैल्यू गिवन है -3, ए की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं, ए की वैल्यू गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है, फोर्थ टर्म। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म जो है ये इक्वल है, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, ये फोर्थ टर्म है और ये क्या है, इसकी सेकंड टर्म। इसका स्क्वायर करें तो आपके पास क्या आएगी, फोर्थ टर्म आएगी। तो फोर्थ टर्म लिखने का क्या तरीका होता है, ए आर की पावर क्यू इक्वल टू सेकंड टर्म निकालने का तरीका ए आर, पावर जो यहाँ पर वैल्यू होती है उससे कम होती है, यहाँ 4 है तो वैल्यू 3 आ गई आर की, यहाँ 2 है तो वैल्यू 1 आ गई, यानी कि इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आ गया ए आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, एक ए से ये वाला ए के कैंसिल और है 2 आर से एक आर कैंसिल, तो मतलब आर इक्वल टू ए आ गया। यानी कि जो ए की वैल्यू है वही आर की वैल्यू है, यहाँ से हम कह सकते हैं आर की वैल्यू भी कितनी है, -3 है। ठीक है, आपने ए निकाल लिया, आपने आर निकाल लिया, अब आपको चाहिए ए सेवन, यानी कि सेवन टर्म चाहिए। सेवन टर्म का मतलब ए सेवन चाहिए और ए सेवन की वैल्यू निकलती है ए आर की पावर 6 से। तो ए की वैल्यू कितनी, -3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू भी -3 है, उसका स्क्वायर 6, यानी कि आप कह सकते हो -3 की पावर आपको चाहिए 7, 6 ये है और 1 यहाँ है, तो टोटल पावर कितनी होगी, 7। जस्ट पावर को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी -2187, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी A7। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को एक एक टर्म्स लिखिए, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो चीज पहले लिखिए, जो फाइंड करना वो भी लिखिए, फिर उसके बाद अपना प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, क्वेश्चन नंबर कुछ मैंने इसमें क्वेश्चन छोड़ दिए जो काफी इजी से भी ज्यादा इजी है, जिसमें मतलब क्या है कि आपको सिर्फ सम निकालना है, फॉर्मूला पुट करना डायरेक्ट। मैंने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लिए जिनमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर दिस, ये तीनों नंबर क्या है, आर एन जी पे। अगर आप देखना चाहो तो सीधी बात है कि ये क्या हो गई, अगर 3 नंबर है और तीनों किसमें है, जीपी में, तो बीच वाला हमेशा क्या होता है, जीएम होता है। तो इसे दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो आप सीधा लिख सकते हो एक्स इक्वल टू -2/7 इंटू में -7/2, इसका कर दो रूट, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, -1 से +1, यानी कि वैल्यू आ जाएगी एक्स की 1। तो बहुत ईजी तरीका है।
लेकिन अगर आपको इसको बाकी मेथड से करना चाहते हो, थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड, तो क्या वैल्यू आएगी, यानी कि x अपॉन में माइनस का 2/7 ये इक्वल होगा माइनस का 7/2 अपॉन में x। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसके ऊपर मल्टीप्लाई इसके इधर, तो माइनस का 7/2 इंटू में माइनस का 2/7, यहाँ से वही वैल्यू कट के क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये तीनों टर्म्स क्या है आपकी, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, जीपी में बदल जाएंगी। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस के 1 लिखो, क्योंकि रूट के बाद जब वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस की वैल्यूज आती है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, इन टर्म्स का सम करना है हमें। यहाँ हेडिंग लिखना शायद मिसप्रिंट हो गया है, तो लिखना क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, इन सभी टर्म्स का एन टर्म्स तक लेकर आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। तो पहले हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आने वाली है, अगर हम किसकी बात करें, आर की बात करें, तो आर क्या आएगा यहाँ पर, देखो पहले आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या, माइनस ए को डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक है, तो क्या आ गया माइनस की। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं एक दो बार और निकाल, क्या सभी में आर इक्वल है, क्या जीपी बना भी रही है, नहीं बना रही, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे माइनस ए से, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस के आएगा। और ट्राई कर लेते हैं, ए क्यूब इक्वल टू अपॉन ए स्क्वायर, यानी यहाँ से माइनस ए आया। अगर आप देखो तो आर की वैल्यू आ गई माइनस के ए। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है कि ए जो फर्स्ट टर्म है आपको 1 गिवन है, इफ ए नहीं है फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू में 1 माइनस वैल्यू क्या है आर की, नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव यानी कि 1 से छोटी है, तो सिंपल सी बात है, आप 1 माइनस आर की पावर एन, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज करोगे, 1 माइनस आर। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, ए की जगह ए, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, माइनस का ए की पावर है एन अपॉन में 1 माइनस का माइनस ए। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ए इंटू में 1 माइनस माइनस ए की पावर एन ब्रैकेट बंद, और यहाँ से 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में ए, तो ये आपके पास आ गया एस एन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला करके आपको जिससे पहले क्वेश्चन है 6 7 8 जो भी है उनमें आप सिंपली जो है सम निकाल सकते हो। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। ठीक है, आप क्लियर दिख रहा होगा। तो जो फर्स्ट टर्म आपकी 3 टर्म है, फर्स्ट उनको पहले मान लेते हैं, ये टर्म कौन सी मान लें, तो मान लेते हैं कि एक टर्म ए है, इससे आगे वाली टर्म कौन सी होगी, ए आर होगी, और इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, ए अपॉन आर। ठीक है, आर क्या यहाँ पर कॉमन रेशियो है, तो ये आपकी क्या होगी, टर्म्स हो गई। ठीक है, तो बीच की टर्म ए मान ली, उससे नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले टर्म निकालते हैं तो आर से डिवाइड करते हैं, तो ये आपकी 3 टर्म्स होगी। अब उसने बोला कि अगर इन तीनों को हम ऐड करें, तो फर्स्ट जो उसकी चॉइस क्या है कि ए अपॉन आर प्लस में ए आर, अगर हम तीनों को हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 39 अपॉन में 10। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद उसने क्या बोला है कि अगर इन दोनों को, इन सभी का प्रोडक्ट करें, यानी कि हम करें ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो आर से आर कैंसिल, कि ए की क्यूब हो जाएगी, ए क्यूब इक्वल टू 1, तो यहाँ से मतलब क्या निकलता है, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो इस ए की वैल्यू 1 को हम यहाँ पुट करते हैं, यानी कि 1 अपॉन में आर प्लस में 1 प्लस में 1, 1 आएगा, 1 इंटू आर है, 1 इंटू आर इक्वल टू 39 अपॉन में 10। जैसे अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करें, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इस कंप्लीट इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करो, और इसे भी दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1, प्लस में इस आर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आर, प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 39 अपॉन में 10 आर। ठीक है, 10 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 प्लस में 10 आर प्लस में 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 39 को भी इधर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 10 माइनस सॉरी 10 प्लस में 10 आर प्लस में 10 आर स्क्वायर माइनस का 39 आर इक्वल टू 0। अब ये 39 आर है और यहाँ पर 10 आर है, तो सबसे पहले इस 10 स्क्वायर को आगे लेते हैं, 10 आर की पावर 2। अब यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 29 आर। जब इसको और इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो 39 माइनस 10 करेंगे 29 आर, और प्लस में बच गया 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमको क्या बनाना है, फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स क्या कैसे बनाएंगे हम, तो फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 25 और 4। फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 10 आर स्क्वायर माइनस का 25 आर माइनस का 4 आर इक्वल टू, सॉरी प्लस में 10 भी है अभी, 10 इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या करोगे, कॉमन लोगे तो यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे 5r माइनस का 2 एक ब्रैकेट में और 2r माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो 2/5 आएगी, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे इस वाले से तो 5/2 आएगी। तो आपकी r की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 या फिर 2/5। और आपको चाहिए तो जो हमने टर्म्स मानी है, पहले जो भी टर्म्स मानी है आपने, तीनों टर्म्स आपने मानी a/r, a और ar। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, ए की वैल्यू तो बना गई थी, तो यहाँ से निकालना चाहे रेड पेन से लिख देते हैं। तो इस जो फर्स्ट टर्म आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह 1 और आर की वैल्यू थी 5/2, यानी कि 5/2। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2/5, फिर ए की वैल्यू 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगी 5/2। तो ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगी, कौन सी, जो पहली टर्म आपने जीपी की मानी वो वाली। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term, the common ratio and the sum of n terms of GP. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये टर्म्स नहीं मान सकते क्योंकि हमें 6 टर्म तक जाना है, तो वही हम भी जो भी एज यूजुअल टर्म्स लेते हैं वही लेकर चलेंगे। तो मान लो ए, फर्स्ट टर्म ए है, फिर सेकंड टर्म है ए आर, उसके बाद थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फिर टर्म है ए आर क्यूब, फिर उसके बाद है ए आर की पावर 4 और उसके बाद है ए आर की पावर 5। तो ये आपका 6 टर्म है। उसने बोला है जो पहली 3 टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इनकी जो क्या है सम इनका 16 है, और बाद के जो टर्म्स है ये 3 बच जाते हैं, इनका सम 128। तो हम लिख लेते हैं क्या वैल्यू है, ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर, अगर इनको सम करते हैं तो आता है 16। ठीक है, इनका वैल्यू आ गई 16। अच्छा, दूसरी इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको। उसके बाद जो बाकी अगली जो 3 टर्म है, यानी कि ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस में ए आर की पावर 5, इनका सम आ रहा है 128। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर देते हैं आपस में, यानी कि ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 को 2 से। यहाँ जगह ए आर क्यूब प्लस में ए आर की पावर 4 प्लस में ए आर की पावर 5 इक्वल टू 16 अपॉन में 128। ठीक है, अब देखो ए ऊपर सब में है और नीचे भी सब में है। ठीक है, तो ऊपर से अगर हम ए कॉमन ले और नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ए तो सब में है, ए तो कॉमन आ ही जाएगा। यहाँ आर क्यूब ले सकते हैं कॉमन, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर 4 है, यहाँ पर आर 5 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से तो सिर्फ कॉमन लेंगे ए, तो क्या बच गया 1 प्लस में आर प्लस में आर स्क्वायर, और नीचे से कॉमन लेंगे ए आर की पावर क्यूब, तो नीचे बच गया, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में यहाँ बचेगा आर और प्लस में यहाँ बच जाएगा आर की पावर 2। ये इक्वल आ गया 16 अपॉन में 128। ए से ए कैंसल और ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसल, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन में आर क्यूब इक्वल टू 16 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 1 अपॉन में 8। ठीक है, अब 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो इसको अगर कंपेयर करें तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपके पास आर की वैल्यू 2 आ चुकी है, आर की वैल्यू 2 को आप यहाँ पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। अगर आप आर की वैल्यू 2 पुट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 16 है, ए की जगह ए है, ए सब में कॉमन है तो ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 16। हमें क्या करना है कि आर की वैल्यू 2 पुट करनी है। कर देते हैं पुट, आर की वैल्यू 2 यानी कि 1 प्लस में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू 16, यानी कि ए इक्वल टू 16 अपॉन में 7। तो ए की वैल्यू आ गई 16 अपॉन में 7। अब आपको चाहिए एस एन निकालना है। क्या क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था फर्स्ट टर्म जो कि निकाल लिया आपने, कॉमन रेशियो भी निकाल लिया, अब निकालना सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं बिल्कुल अलग से ग्रीन पेन से। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब एस एन निकालना है, और एस एन की वैल्यू होती है ए इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, मतलब 1 से बढ़ी है, तो हम फॉर्मूला लेंगे आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये वाला लगा देंगे। ठीक है, तो ए की जगह कितना है 16 अपॉन में 7, आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन में कितना है 2 माइनस 1, तो नीचे तो 1 ही बचा, तो हम लिख सकते हैं 16 अपॉन 7 इंटू में 2 की पावर एन माइनस के 1। तो ये आ गया आपका एस एन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 8 88 888, उसके बाद 4 बार 8 है, फिर 5 बार, फिर ऐसे करके सो ऑन, इस टाइप की सीरीज है। देखो, तो ये कोई अभी फिलहाल कोई भी एपी नहीं बना, ना ही ये एपी बना रही है, ना ही जीपी बना रही है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे कि ऐसे एपी या जीपी में, जिससे कि हम उनका वैल्यू निकाल पाए। तो हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम अच्छी सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा बनाएंगे या तो ये एपी बन जाए या फिर जीपी बन जाए। तो हमारे पास वैल्यू जो है वो है 8। उसके बाद क्या है, सभी को ऐड करना है, तो ऐड करते जाएंगे 88 प्लस में 888 प्लस में 4 टाइम्स 8, ऐसे सो ऑन करके बहुत सारी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, सब में आपको दिख रहा है 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 8 कॉमन लेते हैं, यानी 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस में आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11, फिर इसको डिवाइड करोगे तो 111, फिर इसको करोगे तो 4 टाइम्स 1। इस टाइप से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहां तक, एन टर्म्स तक बढ़ती जाएंगी। यहाँ लिख लेते हैं एन टर्म्स तक है, तो ये आगे एन टर्म्स तक ही चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ 9 से डिवाइड कर देते हैं और 9 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 8/9 इंटू में 9 प्लस 99 प्लस में 999, ऐसे करके सो तक एन टर्म्स तक ट्रिपल नाइन जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम कि 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, ठीक है, प्लस में इस 99 को क्या लिख सकते हैं, इस 99 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी कि 100, 100 में से 1 गया तो कितना आएगा 99 आएगा। अच्छा, उसके बाद इस 999 को लिख सकते हैं 10 की पावर क्यूब -1, क्योंकि 10 की पावर क्यूब 1000, और 1000 में जब 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 999। ऐसी सभी वैल्यू को आप 10 की पावर में लिख दोगे। और थोड़ा सा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, 10 - 1 प्लस 10 स्क्वायर -1 प्लस 10 क्यूब -1 प्लस 10 की पावर 4 -1, इस टाइप से कहां तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएंगे। तो आपको पता 10 वाली भी एन टर्म्स है, 1 वाली भी एन टर्म्स है, तो हम लिखेंगे 8/9, 10 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में 10 क्यूब प्लस में 10 4, कहां तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा ये। और माइनस में 1 कितनी टाइम्स है, तो एन टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का एन, सिंपली एन आ जाएगा। 1 की जगह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, -1 इंटू एन कर लोगे तो भी एक ही बात है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो बन रहा है, आपको अगर देखोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी, 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4, तो ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जिसमें आर की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 2 में से अगर आप 10 डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 10, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, एस एन का। तो थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो आपके पास जो टर्म है 8/9 इंटू में 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस में 10 क्यूब, कहाँ तक है, एन टर्म्स तक है, और माइनस में क्या है, एन है, ये 8/9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सबके साथ में, ठीक है। अब ये जो बन गई आपकी, ये बन गई एक जीपी, इसमें आर की वैल्यू कितनी है 10 है, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, और अगर आप यहाँ से एस एन निकालोगे तो ए इंटू में आर की पावर n-1/r-1, यानी कि ऐसा कह सकते हैं एस एन इक्वल टू ए की जगह 10 है, आर की जगह 10, 10 की पावर n-1/10-1, यानी कि एस एन की अगर वैल्यू देखें तो 10 इंटू में 10 की पावर n-1/9 आ गई। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे आप, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 8/9 इंटू में इस सभी की वैल्यू आ गई 10/9, 10 की पावर n-1, और ये माइनस का 8n/9 इसके साथ में चल रहा है, लिख देते हैं 8n/9। तो टोटल अगर ओवरऑल इसका आंसर देखा जाए तो क्या आ गया, तो ये 9 की 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8/81 इंटू में 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली यहाँ 8 ही लिख दो, 80 आ जाएगा, 80/81, 10 की पावर n-1, और बाकी का ये वाला क्या है, माइनस का 8n/9। तो ये आपके पास सम आ गया, जो भी आपके पास ये सीरीज सीक्वेंस गिवन है, इसका सम आ गया 80/81। यहाँ भी लिख देते हैं हम, क्या सम आया हमारे पास, 80/81, 10 की पावर n-1 माइनस का 8n/9, ये इसका सम आ गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द फर्स्ट and n term of GP are A and B respectively, and if P is the product of n terms, prove that P square equal to A B की पावर n। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे होगा।
तो पहले हम वही अपने तरीके से क्या बना लेते हैं, एक एपी बना लेते हैं, यानी कि ए होगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद ए आर होगी टर्म, उसके बाद ए आर स्क्र होगा, फिर उसके बाद ए आर क्यूब होगा, ऐसे कर कहाँ तक होगी, ए आर की पावर एन माइनस वन तक होगी। ठीक है, अब उसने बोला है कि फर्स्ट टर्म तो ए, यानी कि ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, यहाँ लिख लेते हैं ये होगी फर्स्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म है यानी कि ये एन टर्म, यानी कि ये होगी आपके पास एन टर्म, जिसकी वैल्यू क्या है बी है। तो ए की वैल्यू तो ए है और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देते हैं ए आर की पावर एन माइनस वन। आपको प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर जो आएगा वो ए बी की पावर एन आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, यानी सभी का प्रोडक्ट कर दें। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब, सो ऑन कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर की पावर एन माइनस वन तक। इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास पी आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये एन टर्म्स तक है, तो हम अगर यहाँ से ए कॉमन लें तो ए कितनी बार कॉमन आएगा, ए आपका एन टाइम्स कॉमन आएगा। यहाँ क्या बच गया, अंदर वन इंटू आर, पर आर है, और यहाँ पर आर स्क्र, फिर उसके बाद ए आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद बचेगा आर स्क्र, फिर आर क्यूब, ऐसे कर कहाँ तक, आर की पावर एन माइनस वन तक बच जाएगी ये। ठीक है, तो आर की पावर वन ऐसे बचते गई, तो इसका क्या करेंगे हम, ए की पावर एन वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो इस आर को पावर, जो सभी की पावर है को अगर ये प्रोडक्ट में है तो पावर प्लस हो जाती है, तो इसकी पावर वन है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर कहाँ तक जाएगा, एन माइनस वन तक चला जाएगा पावर में। ये किसकी इक्वल है, पी के इक्वल है। अच्छा, देखो अभी आर की पावर वन टू थ्री फोर ये क्या बना रही है, एपी बना रही है। ठीक है, तो इस एपी को सॉल्व करने के लिए हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू है वन, प्लस में टू, प्लस में थ्री, प्लस फोर, प्लस में कहाँ तक जा रही है, एन माइनस वन तक जा रही है। तो एस एन का फॉर्मूला अगर लगाए हम, एस एन इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एन की मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है एन माइनस वन, तो वैल्यू पुट करेंगे एन माइनस वन अपॉन टू, टू इंटू ए की वैल्यू है वन, प्लस में एन माइनस वन, तो ये टर्म होगी और इसमें से माइनस वन करेंगे फॉर्मूले वाला, और इंटू में डी की वैल्यू आ गई वन। इसको सॉल्व करोगे तो एन माइनस वन अपॉन टू इंटू में टू प्लस में एन माइनस टू आएगा, टू से टू कैंसिल, तो बचा एन इंटू में एन माइनस वन बाय टू। इस एन को हम आगे लिख लेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें सिंपली, तो आर की पावर कितनी होगी, ए की पावर एन, तो एज इट इज आर की पावर इनका सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी का सम आ गया एन इंटू में एन माइनस वन अपॉन में टू इक्वल टू हो गया पी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड, यानी कि पी का भी स्क्वायर कर देंगे और इस कंप्लीट का भी स्क्वायर कर देंगे। तो वैल्यू होगी ए की पावर टू एन, आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में जो टू था, ये टू से ये वाला पावर कट जाएगा, तो यहाँ बच गया पी स्क्वायर। अच्छा, इसको और कैसे लिखना है, ए को लिखेंगे हम ए, यहाँ पर कितनी पावर टू है तो इसको ए इंटू में ए लिख देंगे, तो पावर कितनी, ए की पावर एन इंटू में ए की पावर एन लिख देंगे, जिससे कि ए की पावर टू एन हो जाएगी। अच्छा, इंटू में आर की पावर क्या होगी, एन इंटू एन माइनस वन इक्वल टू में पी स्क्वायर। बस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, वो हम क्या कर सकते हैं, देखो मॉडिफिकेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे हम, फिलहाल इसको हम इसमें से क्या निकाल लेते हैं, सभी में से एन को कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि इसको लिख देंगे ए इंटू में ए आर की पावर एन माइनस वन, और इस कंप्लीट की पावर क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। मतलब इस एन की पावर को, जैसे यहाँ टू हमने स्क्वायर किया था तो इसकी पावर को ऊपर ले गए, इन दोनों में से कॉमन निकाल के इसकी nth पावर कर दी। अगर इस पावर को सॉल्व करेंगे तो ए की पावर एन यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से ए की पावर एन आ जाएगा, और आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन इक्वल टू पी की पावर टू। अब देखिए ये वाला a इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये आपको नहीं लगता b के इक्वल बन गया, क्योंकि हमने भी ऊपर निकाला था कि b की जो वैल्यू है वो है a इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ से इस जो हमने वैल्यू निकाली b की, तो इस कंप्लीट चीज की हम b पुट कर सकते हैं, और a एज इट इज आ गया, और इसकी होल पावर क्या है, n है, यानी कि पी स्क्र। तो अगर देखें तो पी स्क्र की वैल्यू क्या आएगी, a की पावर n और b की पावर n। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, चाहे आप इनको टोटल ओवरऑल पावर में लिख लो या फिर दोनों की पावर अलग अलग कर दो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर बिल्कुल टोटली लिख रखा है होल पावर में, तो आप सिर्फ यहाँ तक ही अपने आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो कि क्या है कि इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। अब ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर क्वेश्चन की, दो नंबर गिवन है आपको, उनके बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर बनाना है जो कि ज्योमेट्रिक मीन हो, या फिर उनके बनने से, उसके नंबर को लिखने से वो जो बाकी जो सभी नंबर है वो जीपी बन जाए। यानी कि मान लो 3, G1 और G2 और 81, ये नंबर्स आ गए आपके पास। ठीक है, ये नंबर आ गए, तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, पहली बात निकालनी है वैल्यू G1 की। तो अगर आप G1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे आएगी,
तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो सिंपली आप इनका वो निकाल लो ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से निकल जाएगा, या फिर क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये क्या फोर्थ टर्म है। फर्स्ट टर्म का मतलब ए की वैल्यू कितनी 3, और ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, ए फोर का मतलब ए आर की पावर 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए आर की पावर 3 को डिवाइड कर देते हैं इस ए से, तो क्या आएगा, ए आर की पावर 3 की वैल्यू 81 गिवन है, और इस ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ए से ए कैंसिल हुआ, आर क्यूब की वैल्यू आ गई, 3 से इसको काटेंगे 27 टाइम्स, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। अच्छा, आर की वैल्यू आपने निकाली, अब यहाँ पर आप या तो जनरल मीन वाला फॉर्मूला लगा दो, जिसमें आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, वो फॉर्मूला लगा दो, या फिर क्या करोगे आप थोड़ा सा मेथड जनरल से दिमाग कॉमन सेंस लगाकर सिंपल लिख दो। अगर आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकंड टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म ए आर होगी, उसके बाद ए आर स्क्वायर होगा, उसके बाद ए आर क्यूब होगा, तो ये तो आपको गिवन ही है, तो आपको निकालना ए आर और ए आर स्क्वायर। ए की वैल्यू 3, ठीक है, और आर की वैल्यू भी कितनी 3, तो 3 हो गया 9। ऐसे ही ए की वैल्यू 3 इंटू आर स्क्वायर, 3 की वैल्यू स्क्वायर, टोटल हो गया 3 क्यूब, और 3 क्यूब की वैल्यू होती है 27। तो अगर बात करें G1, इसकी वैल्यू आएगी 9 और G2 की वैल्यू आएगी 27। तो आपके पास जो दो ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालने थे, पहला आया है 9 और दूसरा आया है 27। अब जनरल फॉर्मूला लगा के जो भी हमने थोड़ी देर पहले इसमें डिस्कस किया था इसी लेक्चर में, वो आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, जिससे आपको इजी लगे आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो इस टाइप से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। इसने क्या बोला है कि दो नंबर है आपके पास, नंबर कितने ए और बी, ये दो नंबर है, अगर इनको ऐड करते हैं, ऐड कर दिया, ये 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ए अंडर रूट ए बी, इसका कितने टाइम से 6 टाइम है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यानी कि ए प्लस बी इक्वल गिवन है आपको 6 इंटू अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, यानी कि ए प्लस में बी, इसका भी स्क्वायर करते हैं, और इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 अंडर रूट ए बी, इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आएगी ए प्लस में बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, और अंडर रूट ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हो, अब ए माइनस बी का स्क्वायर निकालेंगे इसी की हेल्प से, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 4ab। तो ये फॉर्मूला अपने नाइन्थ क्लास में है, उससे फॉर्मूले पढ़ के आए होंगे, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, बाकी आप 9th 10th के कंसेप्ट देख सकते हो, वहां से ये फॉर्मूला अराइज हो जाता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये ए माइनस बी निकालने का फॉर्मूला है जब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू। यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है हमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है 36ab, माइनस करना आपको 4ab, तो क्या बच जाएगा 32ab बच जाएगा। यहाँ वैल्यू इक्वल में क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप दोनों साइड अंडर रूट कर दो, दोनों साइड अंडर रूट कर दिया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा 4 इंटू में अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। 32 का जो वैल्यू होती है, अगर अंडर 32 का रूट निकालते हो तो वो आ जाता है 4 इंटू रूट 2, और अगर ए बी का रूट निकालो तो ए बी रूट ए बी आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, ए माइनस बी की वैल्यू आएगी, इसको आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो ये है ए प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी, और एक है ए माइनस बी इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ए बी। अब इन दोनों ही इक्वेशन से आप क्या करोगे, इनको सॉल्व कर लोगे। 10th क्लास में आपने तीन चार मेथड पढ़े, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो उनमें से किसी की भी हेल्प से आप ये वैल्यू निकाल लोगे। तो इनको सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को, ए प्लस में बी इक्वल है 6 अंडर रूट ए बी, दूसरी इक्वेशन है ए माइनस बी इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये वैल्यू है। अच्छा, अगर यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे जब हम, तो क्या वैल्यू आएगी, 2a इक्वल टू 6 प्लस में 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बच गया 3 प्लस में 2 रूट 2 इंटू में अंडर रूट ए बी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 ए बी। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, एक सेकेंड, ये सब ये यहाँ पर इसमें कॉमन है तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा भाई, ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर ये वाली वैल्यू,
बोल रहे थे हम। अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और b की वैल्यू निकालो। जब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का 2 अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट ए बी। अब आपको क्या चाहिए, सो दैट द नंबर्स आर इन रेशो, मतलब आपको a रेशो b चाहिए, यानी कि a रेशो b का मतलब a को b से डिवाइड कर दोगे तो अंडर रूट ए बी से अंडर रूट ए बी कट गया, क्या बच गया 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, यही आपको यहाँ रेशो में गिवन है। तो काफी इजी तरीके से सॉल्व कर लिया हमने। आपको करना क्या है, पहले a प्लस बी की इक्वेशन बनानी है, फिर इससे उसकी हेल्प से a माइनस बी बनाओगे तो उसकी हेल्प से बाकी का सॉल्व कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल सेम एज इट इज इसी टाइप से क्वेश्चन करना है, बस मैं आपको इसकी स्टार्टिंग की एक इक्वेशन बना के देता हूँ जिसमें बोल रहा है, इसमें बोला कि इफ a एंड g बी am एंड gm, एक यहाँ पर am है, a का इक्वल टू am का मतलब अर्थमेटिक मीन जिसकी वैल्यू होती है a प्लस में b अपॉन में 2, ठीक है, और g की वैल्यू क्या है gm, यानी कि gm की वैल्यू होती है अंडर रूट ए बी, तो इसकी हेल्प से अगर a प्लस b की जो वैल्यू होगी 2a हो गई, और यहाँ से अगर वैल्यू निकालो किसकी, अगर वैल्यू निकालो ए बी की, दोनों साइड स्केयर कर दोगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ए बी की वैल्यू आ गई जी स्केयर। अब इसकी हेल्प से आप a माइनस बी निकाल लो, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके लिए ये भी होमवर्क में क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, if am and gm of roots of quadratic equation are 8 and 5, देखो am का मतलब क्या हो गया a प्लस में b अपॉन में 2, ये तो होता है am यानी कि अर्थमेटिक मीन। ये कितना गिवन है आपको 8 गिवन है, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। इससे थोड़ा और सॉल्व करें तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a प्लस b की वैल्यू आ गई आपके पास 60। दूसरी कंडीशन में आपसे बोला है कि gm यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन जिसकी वैल्यू होती है अंडर द रूट ए बी, वो वैल्यू आपको गिवन है 5, दोनों साइड हम स्केयर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू 25 आ गया। अब आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कैसे बनाते हैं हम, एक्स स्क्वायर, मान लो कि ये इसके ए एम और जी एम जो है इसके रूट्स हैं, तो वैल्यू होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस में बी एक्स प्लस में ए बी इक्वल टू 0, इस टाइप से आपकी इक्वेशन होती है। देखो अब एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है 16, यानी कि 16 एक्स प्लस में ए इंटू बी की वैल्यू गिवन है 25 इक्वल टू में 0। तो ये काफी इजी तरीके से आप ऐसे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हमारे पास अपडेटेड जो कंटेंट है, जितना भी सिलेबस में काट पीट कर जो बचा है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें क्या क्या शामिल है एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि आपने इसमें पढ़ा है सीक्वेंस, सीरीज, उसके बाद आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा डेमो देखा क्योंकि इसमें आपके सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट हमने उसको रिवाइज किया है। उसके बाद हमने किया इसमें अर्थमेटिक मीन निकाला है, तो उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा है पूरे तरीके से कैसे होता है, कैसे हम निकालते हैं, तो उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन निकाला है, और उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हमें पॉसिबल लगे करने चाहिए वो सभी हमने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।